Good morning, student. So in last lecture we had completed up to chapter 5. So in this lecture we are going to start chapter 6 which is formula to success. तो आइए इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि सक्सेस पाने के लिए कौन से फॉर्मूलाज काम करते हैं. तो हम यहाँ पे जान लेते हैं कौन कौन से मेजर फार्मूला यूज़ होता है. तो पहला है हार्ड वर्क. ठीक है, हार्ड वर्क करने से ही हमें सक्सेस मिलता है. दूसरा डिटर्मिनेशन और तीसरा परसेवरेंस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस. ठीक है, ये सारी चीज़ें जब हमारे पास रहती है तभी हम सक्सेस पा सकते हैं. तो आइए देखिए, इसी से रिलेटेड एक स्टोरी है जो आपके चैप्टर 6 में है. तो ये जो चैप्टर है वो है द मैजिक पाउडर. तो आइए जानते हैं कि ये मैजिक पाउडर है क्या. तो वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ यंग वुमन कॉल्ड तुजा. सी वॉज हैप्पली मैरिड टू अ मैन नेम तेंगी. एक समय की बात है कि एक यंग वुमेन थी जिसका नाम तुजा था और वो अपने वो मैरिड लाइफ में हैप्पीली रहती थी तेंगी के साथ. तेंगी कौन था? उसका हस्बैंड. एंड बट देयर वॉज वन थिंग दैट बॉदर्ड तुजा. हर हस्बैंड कंसिडर्ड हिमसेल्फ टू बी an alchemist and spent all his time experimenting and dreaming about ways to turn dirt into gold. पर हमेशा जो तुजा थी ना वो हमेशा परेशान रहती थी. क्यों? क्योंकि जो उनका हस्बैंड था वो हमेशा यही सोचते रहता था और वो अल्केमिस्ट था. ठीक है, यानी केमिस्ट लैब में काम करता था. तो वो क्या सोचता था कि कैसे डर्ट से गोल्ड को चेंज किया जा सके. ठीक है, डर्ट से कैसे गोल्ड में चेंज कर सकते हैं बिना किसी मेहनत के. तो अब देखिए, सून ऑल देयर मनी वॉज ओवर. तुजा वॉज वेरी वरीड एंड आस्क्ड तेंगी टू लुक फॉर वर्क. ठीक है, बहुत ही थोड़े समय बाद ही उनकी जब पैसे पूरे ख़त्म होने लगे तब तुजा ने कहा तेंगी से, अपने हस्बैंड से, कि जाओ कहीं कोई और वर्क देखो, ये डर्ट से गोल्ड नहीं बनने वाला है. तो बट ही वुडंट लिसन. वाई वर्क? I am on the verge of the breakthrough and soon we will be rich, said तेंगी. उसके बाद तेंगी तुजा को बोलता है कि क्यों मैं काम करने जाऊँ, मेरा जो काम अभी चल रहा है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट ही होने वाला है और हम लोग डर्ट से गोल्ड बना पाएंगे, तो फिर काम करने की क्या ज़रूरत है, ऐसा तेंगी बोला. तो अब क्या हुआ? डिसहार्टेंड तुजा अप्रोच हर फादर थेट. इसके बाद वो तुजा जो थी अपने फादर को अप्रोच की कि देखिए मैंने बहुत, वो पूरे जो सिचुएशन रहती है ना वो अपने पापा को बताती है. कौन? तुजा. तेंगी के बारे में कि तेंगी ऑल टाइम केमिस्ट्री लैब में ही पूरा स्पेंड करता है, वो कुछ काम नहीं करता है. तो फॉर एडवाइस थेट थॉट फॉर सम टाइम एंड आस्क्ड तुजा टू सेंड तेंगी टू सी हिम. इसके बाद ये सारी बातें सुनने के बाद जो तुजा का पापा रहता है उसका नाम क्या रहता है? थेट. तो थेट क्या बोलता है ना कि तेंगी को मेरे पास कुछ समय के लिए भेज दो, मुझे देखने के लिए. द नेक्स्ट डे तेंगी विजिटेड हिज फादर इन लॉ. ही वॉज सरप्राइज व्हेन थेट टोल्ड हिम व्हेन आई वॉज यंग आई वॉज ऑल्सो एन अल्केमिस्ट. ठीक है, बोलने का मतलब है कि उसके पापा, जो तुजा के पापा थे, वो उसको तेंगी को बताते हैं, उसके हस्बैंड को, कि जब मैं यंग था तो मैं भी अल्केमिस्ट था. ये सुनकर वो बहुत ही सरप्राइज्ड हो गया. ठीक है, चौंक गया. अब द टू ऑफ देम देन स्पेंड सम टाइम डिस्कसिंग तेंगीज वर्क. ठीक है, फिर दोनों मिलके, कौन? तुजा के पापा और उसके हस्बैंड, दोनों मिलके क्या करने लगे? इस बात पर डिस्कस करने लगे. फाइनली थेट सेट, फिर लास्ट में थेट ने कहा, यू वेर डन एवरीथिंग एग्जैक्टली लाइक आई डिड व्हेन आई वॉज योर एज. ठीक है, तो उसमें थेट ने बताया कि तुम भी वैसे ही कर रहे हो, ऑलमोस्ट वही चीज़ें कंप्लीट कर चुके हो जब मैं यंग था, जब मैं तुम्हारे एज का था तो मैं किया था. यू आर ऑन द वर्ज ऑफ द ब्रेक थ्रू, और तुम सफलता के पास हो. बट देयर्स वन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट लेकिंग इन योर एक्सपेरिमेंट्स. पर ऐसी एक इंग्रेडिएंट है जो अभी भी तुम्हारे पास नहीं है. यू विल नीड दिस टू फाइनली टर्न डर्ट इनटू गोल्ड. और तुम्हें वो इंग्रेडिएंट्स की बहुत ही ज़रूरत पड़ेगी डर्ट को गोल्ड बनाने में. ठीक है, थेट ने कहा, आई वेर डिस्कवर्ड इट रिसेंटली. मैंने अभी उसे डिस्कवर किया है जो इंग्रेडिएंट्स तुम्हारे पास नहीं है. बट अलास आई एम टू ओल्ड फॉर दिस टास्क नाउ एज इट रिक्वायर्स इनॉर्मस इफेक्ट. फिर थेट ने बताया तेंगी को कि उसके लिए बहुत
मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ और उस काम को करने के लिए बहुत सा एफर्ट लगाने की ज़रूरत है, ठीक है, इनॉर्मस इफेक्ट लगेगा। तो आई विल डू इट फॉर यू, जस्ट टेल मी व्हाट द इंग्रेडिएंट इज, थेंगी सेड एक्साइटेडली। तब ये सुनकर, ये सारी बातें सुनकर थेंगी ने बोला कि आप मुझे बताइए कौन सा वो इंग्रेडिएंट है, मैं आपके लिए ला के दूंगा, ठीक है, मैं आपके लिए करूँगा वो, कैसे उसे पा सकते हैं। द सीक्रेट इंग्रेडिएंट इज़ द सिल्वर पाउडर फाउंड ऑन बनाना लीव्स। तो फिर उसने बताया कि वो जो सिल्वर पाउडर जो बनाना लीव्स पे होता है ना, वही ज़रूरत है, वही हमारे सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हैं। तो यू ऑल हैव टू प्लांट अ बनाना योर सेल्फ एंड कास्ट सर्टेन स्पेल्स ऑन देम। फिर उसके बाद उसने बताया, थेट ने बताया थैंगी को कि तुम्हें बनाना के क्या प्लांट लगाने पड़ेंगे और उसके बाद उसे बड़ा करके उसके लीफ पर जो गोल्डन पाउडर, सॉरी सिल्वर पाउडर आएगा, उसे वही वो इंग्रेडिएंट है। एज द प्लांट्स ग्रो द पाउडर ऑन द लीव्स विल ऑल्सो गेन मैजिकल पावर्स। यू एल रिक्वायर्ड अ किलो ऑफ दिस पाउडर, सो यू एल हैव टू ग्रो हंड्रेड्स ऑफ बनानास प्लांट, सेट थेट। फिर थेट ने कहा कि तुम्हें बहुत सारे पाउडर चाहिए, ठीक है, किलो में पाउडर चाहिए, इसलिए तुम्हें बहुत सारे बनाना प्लांट को ग्रो कराना होगा, तभी तो हो पाएगा ना ये। तो थेट थॉट सम मैजिक स्पेल्स टू थैंगी एंड ऑल्सो गिव हिम सम मनी टू स्टार्ट द वर्क, ठीक है। फिर ये सारी बातें सुनकर थेट उसे पूरी बताया कि वही मैजिकल पाउडर हमारा इंग्रेडिएंट है जो कि डर्ट से गोल्ड बना पाएगा। तो ये सारी बातें सुन के फिर थेट ने उसे कुछ पैसे दिए ये सब काम के लिए। फिर नेक्स्ट डे थैंगी बॉट अ स्मॉल फील्ड नियर हिज होम। फिर थैंगी ने क्या किया, अपने घर के पास एक स्मॉल फील्ड उसने खरीदा, एज वेल एज सम बनाना सैम्पलिंग्स। फिर उसके बाद बनाना के जो सैंपल होते हैं, जैसे हम प्लांट लगाते हैं तो वो छोटे छोटे प्लांट होते हैं ना सैंपल में, जिससे कि वो ग्रो करेंगे, वो खरीदा और लगाया उस फील्ड में। सून ही स्टार्टेड वर्क ऑन द फील्ड। बहुत ही जल्दी वो काम करना स्टार्ट कर दिया फील्ड पर, एज इंस्ट्रक्टेड बाय हिज फादर इन लॉ, जैसा कि उसके फादर इन लॉ ने इंस्ट्रक्ट किया था। किसने? फादर इन लॉ कौन था? थेट। तो जैसे जैसे थेट ने उसे बताया था वो वही काम करने लगा। ही क्लियर द फील्ड, वो फील्ड को साफ किया। डग द ग्राउंड, डगिंग मतलब वो जो, जब वो हमारे खेती होती है तो उसे डगिंग नहीं करते हैं ताकि उसमें ये लीफ बीज को डाल पाए, तो उसे हम लोग, उसने डग द ग्राउंड को डगिंग किया एंड प्लांटेड बनाना सैम्पलिंग आफ्टर चैंटिंग द मैजिक स्पेल्स, ठीक है। उसके बाद उसने बनाना सैम्पल्स को जो लेके आया था उसे लगा दिया। थैंकी वेंट टू द फील्ड एवरी डे एंड वाटर द सैम्पलिंग्स। वो थैंकी जो रहता है वो रोज़ जाता था वहाँ पे फील्ड में और उन्हें पानी देता था, नहीं तो पौधे सूख जाएंगे ना, इसलिए। वैन द प्लांट्स ग्रो, वैन द प्लांट्स ग्री द बोर फ्रूट्स, he carefully collected the silver powder from the leaf and kept it safely in the box। अब वो जब प्लांट्स बड़े हुए, ठीक है, तो वहाँ से फ्रूट्स निकले, उसको कलेक्ट करने लगा और वो सिल्वर पाउडर को भी एक अलग जगह कलेक्ट करके रखने लगा। एज देयर वॉज अ वेरी लेस अमाउंट ऑफ पाउडर ऑन ईच लीफ, बहुत ही कम पाउडर था एक लीफ पे। थैंकी नीडेड टू ग्रो मोर बनानास। अब ये सोच के कि किलोज ऑफ पाउडर कहाँ से आएंगे, वो और प्लांट को ग्रो कराने लगा। सो ही बॉट मोर लैंड्स टू ग्रो मोर बनानास। फिर उसने और लैंड को खरीदा और फील्ड को खरीदा और फिर और बनानास ग्रो कराने लगे। आफ्टर सेवरल ईयर्स थैंगी हैड कलेक्टेड नफ मैजिक पाउडर, ही रस टू थेट विद द पाउडर। फिर वो ये सब कलेक्ट करने के बाद वो थेट के पास गया जब उसके पास बहुत सारे पाउडर हो गए। वेल डन थैंगी, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, नाउ आई विल शो यू हाउ टू टर्न डर्ट इनटू गोल्ड। ये सब सुन के थेट ने बोला, वेल डन, तुमने बहुत अच्छा काम किया, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, ठीक है, मुझे तुम पे प्राउड है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे डर्ट से गोल्ड में कन्वर्ट किए जाते हैं, बट विल नीड थूजा हेल्प फॉर दिस। अब वो बोलता है, थेट बोलता है कि हमें थूजा की हेल्प पड़ेगी डर्ट को गोल्ड बनाने में। सो लेट्स गो टू योर हाउस, सेट थेट। द टू वेंट टू मीट थूजा ऑन अराइविंग। थेट आस्क हिज डॉटर वॉट सी डिड विद द बनानास। थेट थैंगी grew when he was busy collecting the powder। Thuja said she sold them to earn a living, ठीक है।
फिर जब वो घर आए दोनों, तो वो कौन थेट पूछता है कि तुझा क्या करती थी। तो जब वो बनाना को ग्रो कराता था ना, तब वो ये पाउडर कलेक्ट करने में था, लेकिन जो थूजा थी वो क्या करती थी, वो बनानास को बेच करके पैसे कलेक्ट करती थी, ठीक है। देन यू मस्ट हैव सेव सम मनी टू, फिर थेंगी ग्रो मोर देन नफ बनानास सेट थेट। तो उसके बाद फिर थेट पूछता है क्या तुमने कुछ मनी सेव भी किया होगा, अगर थेंगी ने ग्रो किया है तो। कौन पूछता है, थेट पूछता है थूजा से, अपनी बेटी से पूछता है कि क्या तुमने कुछ मनी सेव भी किया है। तो फिर थूजा रिप्लाई करती है, ओह यस, रिप्लाई थूजा। थूजा ने रिप्लाई किया, यस। देन सी पॉइंटेड एट द बैग्स केप्ट ऑन द लॉफ्ट। फिर वो एक बैग को इशारा करती है। थेट ओपन वन ऑफ द बैग्स एंड एम्पटाइड इट ऑन द टेबल, और उसे पूरा खाली करता है टेबल पर। गोल्ड कॉइन्स टिंकल्ड एज दे फेल इन द ह्यूज shiny heap. Then Thet went to the field and come back with a handful of dirt. He placed it next to the heap of gold coins, and said to Thangi, "Look, you were changing dirt into gold." ठीक है। फिर थेट क्या करता है, वो फील्ड में जाता है, फील्ड जाके कुछ डर्ट लेके आता है, और उसके बगल में, ठीक है, उस बैग, वो जो सोने से भरी बैग रहती है ना, गोल्ड कॉइन से भरी हुई बैग, उसके बगल में रखता है और बोलता है, देखिए, देखो थैंगी, तुमने डर्ट से गोल्ड में कन्वर्ट कर दिया। तब थैंगी रियलाइज ही डिडंट नीड द मैजिक पाउडर एनी मोर, ही हैड लर्न हाउ टू टर्न डर्ट इनटू गोल्ड एंड ही कंटिन्यूड टू ग्रो बनानास। फिर ये सब देख के थैंगी को रियलाइज़ हुआ कि हमें कोई मैजिक पाउडर की ज़रूरत नहीं है डर्ट को गोल्ड बनाने में, हमें सिर्फ हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है, ठीक है। हार्ड वर्क से ही तो उसने डर्ट से गोल्ड बनाया ना। अगर वो वेट करते रहता कि अचानक से बन जाए, तो ऐसा कभी होता, केमिस्ट्री में नहीं हो पाता। तो यहाँ पे हमें मोरल ऑफ द स्टोरी यही है, नथिंग कैन बी अचीव विदाउट हार्ड वर्क। हार्ड वर्क के बिना हम कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हैं। तो यही इस स्टोरी की मोरल है, ठीक है। तो इससे हमने यही सीखा कि हमें हार्ड वर्क करना चाहिए। कोई भी मैजिकल पावर नहीं होती है, कभी भी कोई मैजिक्स नहीं आते हैं किसी चीज़ को कन्वर्ट करने के लिए, कोई चीज़ चेंज होने के लिए, उसके लिए हमें मेहनत करना होता है, ठीक है। तो इसी के साथ ये स्टोरी कंप्लीट हो गई है। आज ये क्वेश्चन आंसर मैं भेज दूँगी, उसे आप कंप्लीट कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।